धन्यवाद परमपिता, सबको जय मसीह की। ईश्वर आशीष दे। आइए हम वचन को देखते हैं। अच्छे से खोलिए सबोपदेशक 8 और वचन 2। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो चाहता है करता है। वचन को ध्यान से सुनो, फिर एक बार देखते हैं। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों के द्वारा वाचा बांधा और मिस्र देश से जब बाहर निकाला, तो बाहर निकालकर उन्हें एक सम्मति बनाया। जैसे आप लोग इस कलीसिया में आते हैं तो यहाँ जब वचन सुनते हैं तो वचन के द्वारा एक सम्मति बनाते हैं, यानी एक इकट्ठा जुटते हैं। उसमें परमेश्वर अपनी वाचा बांधता है। जिसको जो जैसा चाहता है उसे वैसा परमेश्वर उसे वाचा के द्वारा देता है, यानी बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है आगे कि तू मेरी आज्ञाओं को मान। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु ने वचन में लिखा है कि राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना। यानी जब हम राजा के सामने बैठे हैं तो कोई भी चीज जल्दबाजी में हम न सुनकर जाए। यदि हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो इस कलीसिया का सिर मसीह है, तो मसीह के आगे जब हम बैठते हैं तो कोई भी बात जल्दबाजी में हम या तो प्रार्थना करते हैं तो जल्दबाजी में न करें, या वचन सुनने आए तो जल्दबाजी जल्दी जल्दी वचन सुने और फिर उसके बाद उठे और चले जाए। वचन यदि परमेश्वर देता है हमें तो पूरा सुन लेते हैं, उस वचन को महसूस करते हैं कि परमेश्वर इतनी समय तक तूने मुझे वचन दिया, मेरे अंग जो देह बनाए, अंग अंग हड्डियां बनाए, उसमें तूने प्रकट किए ताकि यह पूरे शरीर, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि के साथ हमें सामर्थ्य बने। प्रभु जो वचन दिया है उस वचन की रोटी सर्वदा हमारे जीवन में बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम महसूस करेंगे इस वचन को, तब उसके बाद हम घुटने टेकते हैं। 2 मिनट प्रार्थना के बाद जब हम घुटने टेकते हैं तो उस घुटने जब टेकते हैं तभी परमेश्वर सारे जितने भी दिन भर की वचन जो 1 घंटे 2 घंटे जो सुनाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक आपको पवित्र करती है। आमीन। यानी शुद्ध बनाती है आपको जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जल्दबाजी में परमेश्वर के कार्य नहीं करते। आमीन। आगे लिखा है दूसरे पद में, और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो चाहता है करता है। यानी जब आप बाहर निकलते हो संसार में तो कोई जब बात करता है तो बहुत हट करता है, जैसे किसी की बात नहीं सुनता, अपने ही बातों में जिद करता है। तो प्रभु यह कह रहा है कि और न बुरी बात पर हट करना। जब वह सुनते हो आप कि नहीं, इंसान समझाते हैं वचन के द्वारा, अगर नहीं समझता है तो हम उससे दूर हो जाएं। जैसे वह हट कर रहा है वैसे आप हट मत करो, क्योंकि वचन आपके जीवन में है, उसके पास नहीं है, उसके पास वह वचन नहीं है, आपके पास वचन है। वह परमेश्वर आपके पास है, आप जानते हो। वह जिद करता है तो आप दूरी कर लो। आगे लिखा है परमेश्वर, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। वह परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु इस भाई के, इस बहन के, इस घर परिवार के मन बुद्धि बदल। प्रभु जो तू चाहता है तेरी इच्छा पूरी हो, यानी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो।
चाहे हम हो चाहे आप हो। जब यदि किसी बात की या मसीह परिवार का कोई है किसी बात की जिद करे कि नहीं ऐसा हुआ है, आप बोलो नहीं हुआ है, तो वहां से हट जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। यानी जो राजा का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, वह आपके जीवन में सामर्थ्य का काम करती है। आपके जीवन में सामर्थ्य का काम करती है। वह वचन वह राजा का है जो स्वर्ग से आपको भेद की बातें दी जाती है। संसार को नहीं दी जाती, आपको दी जाती है। और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? कोई परमेश्वर जैसा करता है उसे कोई जाके कह नहीं सकता कि तू क्या करता है, या आपसे कोई आके नहीं कह सकता है कि आप क्या करते हैं। जब विरोधी रहेगा वही कह सकता है। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हो तो उस समय परमेश्वर की बातों को नहीं टाल सकते आप। ना परमेश्वर से पूछ सकते हो कि प्रभु तो हमारे लिए सामर्थ्य देता है क्यों, या हमारे साथ साथ क्यों चलता है। आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने बताया कि प्रभु से यदि पूछेंगे कि हे प्रभु मैं तो जानता हूं कि आरंभ से तू हमारे साथ है, वह सीधा सीधा कहेगा आपको कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, और आदि और अंत हूं। दोनों सिद्ध करेगा कि पहला और अंतिम मैं ही हूं। तब आप जान लोगे। फरीसी ने जो महायाजक सब लोग मंदिर में थे, तो प्रभु कह रहा था, वचन को समझा रहा था, तू पवित्र शास्त्र में सिर्फ ढूंढता है, इस पवित्र शास्त्र में तू ढूंढता है कि मूसा की व्यवस्था हमारे जीवन में ठहराई गई है। पवित्र शास्त्र में तू ढूंढता है कि मूसा की व्यवस्था हमारे जीवन में ठहराई गई है। यदि तेरे लिए मूसा की व्यवस्था में ठहराई गई है तो आरंभ से जो मैं कहता हूं तू उसे सुन। अब तेरे पास मैं हूं, अब नहीं रहूंगा। यदि तू मुझे मानता ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है, तो अब तक तेरे पास हूं, अब मैं नहीं रहूंगा। बोला तू है कौन? याजक बोला तू है कौन? तो पिता ने एक शब्द कहा यीशु मसीह ने कि मैं जो आरंभ से कहता चला आ रहा हूं वही मैं, जो तुम्हारे बाप दादा और पूर्वजों से, तुम्हारे पुरखाओं से जो कहता चला आ रहा हूं वही मैं। वहां याजक चुप हो गए, कुछ नहीं बोला, और पिता वहां से चला गया। जब यदि प्रभु ने हमें प्रभु को ही पूछेंगे कि तू कहां से आया है, तो वह हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि आप ज्योति के संतान नहीं हैं। उसको खुद ही नहीं मालूम कि हम कहां से आए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमें ये इंतजार करने की जरूरत है कि हमें कहां जाना है। जहां जाना है उसे मालूम है, लेकिन जहां नहीं जाना उसको हम ढूंढें कि हमें कहां जाना है। उसको हम तैयार करें, उस रास्ते को जहां से हमें अनंत जीवन का सोता मिल रहा है कि वह प्रभु कहां से आया है, वहां मुझे जाना है। प्रभु ने कहा जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग पर चढ़ेगा, जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग पर से चढ़ेगा। हालेलुया। क्यों कहा? जो स्वर्ग पर से उतरा है वही चढ़ेगा वापस, दूसरा कोई नहीं चढ़ सकता। इसलिए कहा कि तुम उस जगत के योग्य में नहीं हो। अगर जगत के योग्य में रहते तो एक दूसरे का भार आप उठाते। अगर जगत में रहते तो आप एक दूसरे का भार उठाते,
आप उस भार को नहीं उठाते हो। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं। वह आया स्वर्ग से और सारे पापों को ढांप दिया, और पापों को जब ढांपा तो आपको पवित्र किया, और चलने के लिए तो तुम मुझे जान ले और पहचान ले। तू मुझे सिर्फ जान ले और पहचान ले कि मैं कहां से आया और तुझे वहां जाना है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए वह पिता से जगह मांगने और तैयार करने, जहां तुम्हें आकर फिर ले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यानी वह पिता इसीलिए कहा कि मैं जा रहा हूं, उस जगह को तैयार करूंगा जहां आपको जाना है। जब वह आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर उस पिता की आज्ञाओं का जब पालन किया, तब वह दूसरी बार स्वर्ग पे चढ़ा। स्वर्ग से उतरा था, लेकिन स्वर्ग पे चलने के लिए उन्होंने आज्ञा का पालन किया। अपने पिता की सहमति से रहता था, अपने पिता की सहमति से रहता था, जो आपस की सम्मति बनती। जब हम पति पत्नी में आपस की सम्मति नहीं बनेगी तो हम एक तन कैसे होंगे? जब हम पति पत्नी की सम्मति नहीं बनेगी, सहमति नहीं होंगे, तो फिर एक तन कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। जब हम पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हमें सम्मति रहती है, तभी उस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। वैसे यीशु मसीह ने जब पिता के हर एक शब्दों का सहमति किया, उसमें मेल मिलाप किया, तब जाके पिता के दाहिनी तरफ बैठा। उसने अधिकार दिया। हमें उस जगह को तैयार करना है जिस जगह पे हमें जाना है। पहले आत्मा की जगह को तैयार कर लें। इस आत्मा के जगह को जब हम तैयार करेंगे, इस शरीर में वह पवित्र ठहरेगा, तभी तो उस जगह पे जाएगा। जब हम तैयार नहीं करेंगे तो फिर कैसे जाएगा? परमेश्वर का सामर्थ्य, हमने कहा जिस समय हम आ रहे थे तो कुछ हमने देखा, तो जो लोग चुने गए हैं उसी पे पवित्र आत्मा काम करती है। हालेलुया। पहले अपने आत्मा का जगह तैयार करो। उस न्याय पे हमें खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके इस धरती का न्याय होगा। इसलिए जैसे यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाओं का जब पालन किया, तो आप भी उस आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी वह जगह मिल सकता है। और जगह पाने के लिए आपको गोद पुत्र के जैसा बनना पड़ेगा, कि वह मुझे स्वीकार करे और अपने खत्ते का स्टाम्प पेपर मारकर मुझे अपने खत्ते के लिए तैयार करे और ले जाए। ले जाने के लिए वो उस आत्मा को तैयार करना पड़ेगा जहां हमें जाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। यानी दुख, तकलीफ, समस्या जो आने वाली है उस पर, उस जख्म जो देने वाला है शैतान, आपके जीवन से वह दूर करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। जो बुद्धिमान परमेश्वर है, आपके समय का, आपके न्याय का, कि कब आप ये समय में ये कार्य करेंगे, कब इस समय में ये कार्य करेंगे। जब न्याय पे खड़े होंगे तो वह परमेश्वर आपको जांचता है और जानता है कि आपने क्या किया है, समय पे गलत किया है या सही किया है। आप न्याय में खड़े रहेंगे तो आपके पीछे का जितना भी कार्य आप कर किए रहेंगे, सब वह भेद की बातें जानता है, उसके पास है। हमने एक चीज बताया, जब मां के गर्भ में सृष्टियां पलती है तो उसके पहले से वह परमेश्वर जानता है
उसके पहले से वह परमेश्वर हमें और आपको जानता है। यदि पवित्र आत्मा बुद्धि के ज्ञान से आपके जीवन में नहीं प्रवेश होगी, जब वहां सिंहासनों पे आराधना लोग करते हैं, स्वर्गदूत आराधना करते हैं, तो वहां आराधना से जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो उस जो सिंहासन है उस पे खूब प्रकाश हो जाता है, बहुत बड़ी ज्योति आ जाती है, स्वर्गदूत भी नहीं देख पाते, इतनी बड़ी ज्योति रहती है। उस ज्योति जब जलती है 24 घंटे में एक बार स्वर्ग में जब प्रवेश करता है वह ज्योति, तो उसी ज्योति का जो किरण रहता है उस जीवन के जल के नदी पे पड़ती है। जब नदी पे पड़ती है तो उसी में से 1000 आत्माएं उसमें से प्रकट होती है। जब किरण पड़ती, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे देखते हैं वचन को, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। जो आप मन में सोचे रहेंगे उसका समय और नियम होता है। जो आप सोचेंगे कि नहीं कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे ये काम करना है, उस काम के अधिकार से परमेश्वर समय देता है आपको और नियम के अनुसार से चलाता है। आमीन आमीन। आगे देखते हैं परमेश्वर, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। किसके लिए? उस परमेश्वर के लिए। सबोपदेशक कर रहा है, जब आप दुख में होते हो, दुख में, तकलीफ में, समस्या होते हो तो आपको भारी लगता है, उससे कई गुना भारी उस परमेश्वर को लगता है कि हमारा बेटी बेटा तकलीफ में है। जब आपको दर्द होता है तो उससे कई गुना दर्द उसको होता है। जब आपको कोई सताता है तो उसके आपके जो पुतली है उसमें दर्द होता है कि मेरे बेटे बेटियों को कोई सता रहा है। हालेलुया, जोरदार तालियां। हमने बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा इस घर को बदलें, ऐसा बदल दें कि सब लोग रात दिन खाली तेरी उपस्थिति में रहें। हालेलुया। आगे देखते हैं प्रभु को, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। जिसके ऊपर दुख रहता है वह मनुष्य अपने जीवन को नहीं जानता कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा और कब होगा। अगर जानता तो उसके ऊपर वह दुख नहीं आता और परमेश्वर उसके लिए तड़पता नहीं। परमेश्वर की वचन कर रही है, और उसको कौन बता सकता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका बस प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। यदि मनुष्य का प्राण जब निकलता है, यदि जानता तो वह अपने प्राण को अपने शरीर से नहीं निकलने देता। अगर उसके बस में रहता तो अपने प्राण को निकलने नहीं देता। वह सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आपके प्राण कब निकलेंगे। वह सिर्फ जानता है कि आपके ऊपर कब दुख आने वाला है, कब समस्या आने वाला है, कब समस्या से बाहर आप निकलने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। जब आपको मृत्यु आती है तो आप उसके अधिकारी नहीं होते हो, वह परमेश्वर अधिकारी रहता है। यदि आप अधिकारी रहते तो आपकी मृत्यु नहीं होती। और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती और न दुष्ट लोग अपने दुष्टता के कारण बच सकते। जितने भी लड़ाई झगड़े करने वाले हैं वह दुष्टता का स्वभाव रहेगा, तो कैसे परमेश्वर से बच सकते हैं?
नहीं बच सकते। शैतान उनके अंदर बीमारियां जरूर डालेगा। यदि किसी के लिए प्रार्थना आप करते हो तो प्रार्थना आशीष के योग्य करो। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यान पूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा। यानी सबोपदेशक जितने भी धरती पे काम थे, सारे धरती पे काम को सबोपदेशक ने दर्शन में देखा। और दर्शन में देखा तो लिखा है परमेश्वर ने यहां, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। क्या लाता है? हानि लाता है, लाभ नहीं। यदि आप किसी के यहां काम करोगे, यदि आप किसी के यहां काम करोगे तो जब काम करोगे आप तो दूसरा कोई आप पे अधिकारी रहता है। जैसे आप काम करोगे कि नहीं मैं उनके यहाँ काम करता हूं, टाइम से नहीं पहुंचूंगा तो मुझे बोलेंगे, वह हानि पहुंचाता है। यदि आपके यहाँ कोई काम करता है तो जैसे अपने आप को समझते हो वैसे उसको भी समझो, तब वहां लाभ होगा। क्योंकि उसके द्वारा आप इसलिए अधिकारी ठहराए गए हो कि उसको बहुत ज्यादा 5,000 10,000 आप पेमेंट देंगे, लेकिन 1 लाख आपको कमा के देगा। तो आपसे तो ऊंचा वही है जो आपको मेहनत करके दे रहा है, जो आपको मेहनत करके दे रहा है। तो फिर उस पर हम कैसे अधिकारी हो सकते? नहीं हो सकते। तो हमें हानि की उठाने की जरूरत नहीं है, हमें लाभ पाने की जरूरत है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ सर्वदा संग संग रहने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मेहनत करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में यदि आशीष रहेगा, आप बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाता है। जब आगे आपको बढ़ाएगा परमेश्वर, तो आप प्रार्थना जब करते हो तो उसमें ये ना ध्यान दो कि बारिश हो रही है, चलो सब सामान रख ले, फिर प्रार्थना के करेंगे। या कोई खड़खड़ा रहा है या चिल्ला रहा है या कोई हमारे घर का या बीमार है, बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उस पर हम ध्यान न दें। पहला ध्यान हमारा लाभ का है, पहला ध्यान हमारा परमेश्वर का है, पहला ध्यान हमारा आगे बढ़ने का योग्य जो अनंत जीवन हमारे पास खड़ा है देने के लिए, उसको हम छोड़ के जाए। प्रभु से ज्यादा प्रेयर करो, प्रार्थना करो। जहां सबसे पहले जानो कि नहीं परमेश्वर का कार्य, वहां सबसे पहले मौजूद हो जाओ। सबसे पहले परमेश्वर का समय दो। जब परमेश्वर का समय देंगे तो आपको जब दुख आएगा तो परमेश्वर कहता है वचन से टल जाएगा। जब परमेश्वर में समय देंगे तो वचन आपके पास ही रहेगा, वचन आपके सिर्फ पास ही रहेगा। आपको दुख विपत्ति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, वह वचन ऐसा रहेगा उसमें तेज रहेगा, वह ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप लोग खुश हैं? वचन समझ में आई? वचन के अनुसार चलेंगे ना? परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष दे।